और जोर से बोलिए, मजा नहीं आ रहा। आपसे ज्यादा आवाज तो मेरी आ रही है। भारत माता की। हाँ बच्चों, अभी आराध्या ने बताया, उसके पहले भाषण आप लोग जानते भी हैं। आज से 74 साल पहले हमारा संविधान लागू हुआ। उसके पहले अंग्रेजों का शासन और हम अंग्रेजों के गुलाम। जैसा वो कहते थे वैसा हमको करना होता था। हमारे महापुरुषों ने लड़ाई की। हमारे महापुरुष फांसी के फंदे पर झूले। सुनाई दे रहा ना? हाँ, हमारे महापुरुष फांसी के फंदे पर झूले। हमारे महापुरुषों को तोप के मुंह में बांधकर गोले से उड़ा दिया गया, लेकिन हम झुके नहीं, हम रुके नहीं, हम डरे नहीं, आगे बढ़ते गए और अंग्रेजों को भगा कर दम लिया। ये ताकत है हमारी। अभी अंग्रेजी वाला भाषण आपने नहीं सुना था, उसमें एक जगह था कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो पूरी दुनिया के जो विचारक थे पश्चिमी देशों के, वो कहते थे कि ये देश कहाँ है, ये तो देशों का समूह है और ये एक नहीं रहेगा। बहुत दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद ही बहुत से इसके खंड होंगे, टुकड़े होंगे। 600 कुछ रियासतों को मिल करके एक देश बनाया गया और सभी के अंदर बगावत की आग जल रही है। कैसे एक रहेंगे? लेकिन आप जानते हैं ना, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, वो चाहे बिल्कुल कारगिल और उसके भी ऊपर कश्मीर का हो, या फिर दक्षिण में रामेश्वरम का, कन्याकुमारी का, या अरुणाचल का एकदम बीहड़ का, उन्हें गर्व होता जब वो कहते आई एम एन इंडियन। एक लेखिका गई सिक्किम में, उनको लगा, उस लड़की से पूछा क्या तुम सिक्किमी हो? उसने कहा नो मैम, आई एम एन इंडियन। तो ये भावना, जो लोग ये कहते थे कि ये देश एक नहीं रहने वाला है, उनके मुंह पर थप्पड़ पड़ा और हमने एक होकर दिखाया। अनेक ऐसी घटनाएं आई बच्चों, जबकि अभी एक उदाहरण और आया था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसती जा रही थी। पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का हाथ था। और ये जो लोग बातें कर रहे हैं, हमारी बात सुन ले जरा, हमारी बात सुन लो, उसके बाद अपनी बात करना। हमारी सेनाएं घुसती जा रही थी। पाकिस्तान ने कहा खबरदार रुको, नहीं तो जानते उस समय हमारे यहाँ खाद्यान्न कम होता था, अनाज कम होता था, अमेरिका से आता था। अमेरिका ने कहा खबरदार, अब आगे बढ़े तो हम आपको अनाज नहीं देंगे, भूखे मर जाओगे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उन्होंने कहा मत देना, 6 दिन का अनाज हमारे यहाँ होता है, 1 दिन का आप देते हो, उस दिन हम व्रत रहेंगे। जानते हो, पुराने अपने बाबा से पूछना, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते थे उसे व्रत रहते थे, 1 दिन नहीं खाते थे। ये देशभक्ति की भावना हमारे अंदर है और तब से दिन प्रतिदिन, कदम दर कदम हम बढ़ाते चल रहे हैं बच्चों, दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं। एक जो अमेरिका हमको आंखें दिखाता था, ऐसे तमाम देश थे बात बात पर आंखें दिखाते थे, आज वे हमारी सलाह मांगते हैं। और हमारे विदेश मंत्री जी, हम लोग उनको डांट देते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसे, और वो कहते नहीं कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कोरोना के समय में हमारे देश ने पूरी दुनिया को दवाइयां बांटी। 75 सालों में हमने इतनी उन्नति की। अमेरिका ने कितनी बार चंद्रमा पर भेजा, वहां भेजा। हमने जो भेजा वो बहुत सस्ते दर पर, और आदित्य मिशन हो या मंगलयान हो या चंद्रयान हो, बहुत सस्ते दर पर। और वो बच्चों वो पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं, हमारी यश गाथा गा रहे हैं। और ये कोई और करने वाला थोड़े था। जैसे आप विद्यार्थी हो, आज आप यहाँ पढ़ रहे हो, आगे चलकर आपको ही ये सब काम करने, ऐसे ही विद्यार्थियों ने किया। कभी जापान के बारे में बच्चों कहा जाता था कि जापान को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया और वो तबाह हो गया। हमारे देश और फिर वहाँ के लोगों ने जब आज़ादी मिली, उनको युद्ध से उबरे, तो वहाँ के लोगों ने, विद्यार्थियों ने, शिक्षकों ने, डॉक्टर्स ने, इंजीनियर ने बिना रुके मेहनत की और फिर ये हुआ कि उनका देश भाई विकसित हो गया। आज ये बात हमारे यहाँ के लिए कही जा रही है, जिस क्षेत्र में कदम रखते हैं वहां पर हमारा गुणगान होने लगता है, वहां सफलता मिलने लगती है। बच्चों, आज हम सब कुछ अपने देश में बना रहे हैं, सुई से लेकर हवाई जहाज तक। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ की चीजों की बनी दुनिया में मांग होने लगी है। एक समय आया जब चीन का साम्राज्य हुआ पूरी दुनिया पर, सस्ते सामान वो बेच रहे थे।
आज हमारी बारी आई है, हम बेच रहे हैं पूरी दुनिया में। बच्चों, हमें गर्व होना चाहिए और इस गर्व के साथ साथ ये जिम्मेदारी भी है कि इस देश को और आगे बढ़ाना है। कौन बढ़ाएगा? आपको ही तो बढ़ाना है। हम लोग जब पढ़ते थे तब बातें होती थी कि बड़े होकर ऐसा काम करना है जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। आज हमारे देश का नाम रोशन हो चुका है, उसको बनाए रखना है। आज पूरी दुनिया ये देख रही है, सब कुछ छोटी छोटी बातें हमारे देश के उदाहरण दिए जा रहे हैं। विश्व गुरु हम थे, हम फिर से विश्व गुरु बन गए। छोटी छोटी बातों के लिए लोग, हमारी हिंदुस्तान में ऐसे होता है, भारतीय संस्कृति में लोग ऐसा करते हैं। और बच्चों, पूरी दुनिया हमारा अनुकरण कर रही है। पूरी दुनिया हम जैसा करते हैं वैसा करने की कोशिश कर रही है, जैसा चाहते हैं वैसा बनने की कोशिश कर रही है। तो हमको मिल गई, हम उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचने वाले हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है? कई बार ऐसा भी होता है कि जब उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गए बस लोग विश्राम करने लगते हैं। वो नहीं करना है, हमें और आगे बढ़ना है, हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। हम जैसा चाहते हैं वैसा इस विश्व को बनाना है और पूरी दुनिया हमारे साथ चलने को तैयार है, खाली हम सुधरें। तो छोटी छोटी बातें कई बार होती हैं, कई बार हम नियमों का, कानून का पालन नहीं करते किसी कारणवश या किसी लालच में आकर के। मैं बार बार आपको बताता भी रहता, कक्षाओं में यहाँ भी मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि कई बार छोटी छोटी बातें होती हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी इसके नाम पर, कभी उसके नाम, लोग लड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब लोग समझ गए, अब नहीं लड़ते हैं, अब आपस में समझौता कर लेते हैं। जो वास्तविक जिसकी गलती होती है उसको दंड मिल जाता है। बस आज हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों, हमें अपने आप को और अधिक सुधारना है। यही आज के इस गणतंत्र दिवस का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, धन्यवाद सर।